हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा में मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग का आज उद्घाटन अवसर पर हमारे भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ हिसाशी ताकेउची और हमारे हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी B&R के एसीएस विजेंद्र कुमार जी, जीएम नॉर्दर्न रेलवे अशोक कुमार जी और सभी मारुति परिवार के हमारे सदस्यगण, आज मुझे ये हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,000
826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मारुति सुजुकी के हमारे प्रबंधक, इंजीनियरों और कर्मचारियों का भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व का बात भी है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। आज मात्र 15 महीनों के भीतर ही गुजरात के बाद अपना दूसरा गति शक्ति टर्मिनल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपने स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर ये जोड़ने का अब काम करेगा। मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदारी है। इसमें हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 55% और HSIIDC की 19% और GMDA की 5% की इसमें हिस्सेदारी है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन ये मॉडल भी है। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुग्राम में स्थित जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जहां मारुति सुजुकी द्वारा सॉफ्ट स्किल और जापानी फ्लोर प्रथाओं में
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति में आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुरस्कृत करते हुए पूरे हरियाणा में कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग और निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ हमने साझेदारी की है। मुझे खुशी है कि यह रेलवे साइडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पीएम गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को यदि विकास की तेज गति पकड़नी है तो हमें अपने लॉजिस्टिक को आधुनिक, सस्ता और कुशल बनाना होगा। पहले हमारे देश में सड़कें अपनी दिशा में बनती थी, रेल लाइनें अपने हिसाब से बिछती थी और बंदरगाह अलग योजनाओं पर काम करते थे। मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी थी, कारण परियोजनाओं में, इस कारण से परियोजनाओं में देरी होती थी, वो लटकती रहती थी और देश का पैसा बर्बाद होता था, समय भी उसमें ज्यादा लगता था। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य संस्कृति को उन्होंने बदला है, कार्य पद्धति को बदला है, उन्होंने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यानी संपूर्ण सरकार की साझा सोच को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ जो लाता है। यह मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग इसी विजन का एक जीता जागता ये प्रमाण है। यहां फैक्ट्री के अंदर बनी कारें अब सीधे डिब्बों में लोड होंगी और देश के कोने कोने में यहां से पहुंचेंगी। यही तो गति शक्ति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया है, ये उसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति और हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का गहरा संबंध है। इस कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी वर्ष 1981 में गुरुग्राम में जब ये मारुति का ये संयंत्र लगने के बाद आई है। इस कंपनी के हरियाणा में 4 दशक के बाद आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान बनी है, उसे बनाने में इस कंपनी का, मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान है। मैं विशेषकर गुरुग्राम, सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां मारुति सुजुकी से जुड़ करके गति से आगे बढ़ रही हैं, वो फल फूल रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% हिस्सा ये हरियाणा के अंदर बन रहा है। इस समय हम अपने एनसीआर को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो इससे रेल,
साइडिंग परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष में 2014-15 से आज तक रेलवे के माध्यम से अपने वाहन डिस्पैच में 5% से बढ़कर 24.3% की ये इसको बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 5,18,000 वाहनों को रेल से भेजा गया है और अब तक कुल 25 लाख वाहनों को ये इसके माध्यम से ये रिकॉर्ड आंकड़ा ये पार करना कोई साधारण उपलब्धि ये नहीं था। यह ग्रीन लॉजिस्टिक के प्रति आपकी गहरी ये निष्ठा है और मुझे खुशी है कि अब इसके माध्यम से जो सड़कों के ऊपर बेतहाशा जो ट्रैफिक चलता था और जिससे पोल्यूशन भी होता था, पोल्यूशन के साथ साथ एक्सीडेंट्स के भी खतरे रहते थे, और अब इसके माध्यम से देश के और पूरे विश्व के विभिन्न स्थानों के ऊपर आप इस रेलवे के माध्यम से गाड़ियों को भेज पाएंगे और इससे एक बड़ा लाभ वातावरण के स्वच्छता के अंदर भी मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर जो मारुति सुजुकी हरियाणा सरकार की एजेंसियों HRIDC, HSIIDC और GMD और हरियाणा की जनता को इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और मैं हरियाणा को इस महत्वाकांक्षी योजना की सौगात देने के लिए मैं पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं फिर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबको और मारुति सुजुकी के सभी जो हमारे मेंबरान हैं, पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।